स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने, जो एक मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में यूज किए जाते हैं और सबसे ज्यादा इनका जो यूज होता है वो स्पोकन में होता है और रिटन में होता है। अगर आप अपने फ्लुएंसी को, अपने स्पोकन वाली जो ग्रामर है उसको अगर आप फिट करना चाहते हैं तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, या एक अच्छी इंग्लिश में एक अच्छा कोई पैटर्न लिखना चाहते हैं, देन इट इज वेरी यूजफुल टू यू। ठीक है, अब आते हैं बात यहाँ पर हैज, हैव, हैड और विल हैव टू। ऐसे तो नॉर्मली ये एक हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो टेंस में होते हैं। हैज और हैव को प्रेजेंट परफेक्ट कहा जाता है, हैड को पास्ट परफेक्ट माना जाता है और विल हैव टू को फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन जैसे ही इन सब के साथ हमने क्या यूज कर दिया, अगर टू का प्रयोग कर दिया, इन सब के साथ टू का यूज जैसे हमने किया, अब ये जो एक हेल्पिंग वर्ब थे, जो एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा था, उसके बाद जैसे हमने टू का यूज किया, ये एक आपका पूरा क्या बन गया, मॉडल वर्ब बन गया। इसे पूरा क्या बोल देंगे हम, मॉडल्स ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब माना जाता है। अब वन बाय वन इसके बारे में हमें पढ़ना है कि हैज के साथ अगर टू लगता है तो क्या होता है, हैव के साथ टू लगता है, हैड के साथ टू लगता है, विल हैव के साथ टू लगता है, तो आखिर ऐसा क्या होता है कि इनकी कंडीशन बदल जाती है। और आपको पता होगा कि मॉडल ऑक्सिलरी एक ऐसी चीज है जो आपके स्पोकन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। और आप किसी अच्छी इंग्लिश को लिखना चाहते हैं, अपने शब्दों में कुछ लिखना चाहते हैं, देन इट इज वेरी यूजफुल फॉर यू। बहुत ज्यादा ये यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक देखना जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। आज हम लोग बात पहले शुरू करेंगे, सबसे पहले बातें करेंगे हैड टू और हैज टू और हैव टू के बारे में, क्योंकि ये एक मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं। हैज टू और हैव टू का यूज कैसे होता है, तो एक बात और क्लियर कर दूं कि हैज और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन जैसे ही इनके साथ टू का यूज होता है तो इसके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है। इसके अलावा कोई और फॉर्म यूज नहीं की जाती। यानी टू के बाद जब भी कोई वर्ब आता है, वो किसी भी कंडीशन का टू हो, हमेशा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। और हैज और हैव तो मैंने आपको बताया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ एक मॉडल का काम तब करती है जब इसके साथ टू का यूज होता है। अब बात यहाँ पर एक चीज ये है कि अगर हैज टू और हैव टू की बात हम करते हैं तो इनका यूज कहाँ करते हैं, किस कंडीशन में यूज किया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि इन दोनों का यूज उस कंडीशन में होता है जहां पर मजबूरी या अनिवार्यता का भाव प्रकट हो। ठीक है, मजबूरी, कंपल्सन या नेसेसरी या एसेंशियलिटी, जो भी चीज आप बोल सकते हैं, तो मजबूरी और अनिवार्यता का भाव प्रकट होने पर हम हैज टू और हैव टू का प्रयोग एज अ हेल्पिंग वर्ब करते हैं। अब एक बात यहाँ पर यह भी है कि हैज टू का यूज किसके साथ करते हैं, तो जितने भी सिमिलर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, है ना, या किसी का नाम हो गया, तो इनके साथ हमेशा हम हैज टू का यूज करते हैं। जबकि हैव टू का यूज हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट में आई, जबकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है लेकिन टेंस में इसको प्लूरल माना जाता है, तो आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया और दे हो गया। तो हमेशा इस चीज को याद रखना है आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी अगर हमें हैज टू का यूज करना है तो हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम होना चाहिए, और अगर हैव टू का यूज करना है तो आई, वी, यू, दे होना चाहिए। अब एक कंडीशन यहाँ पर यह आती है कि आखिर वो सेंटेंस कौन से हैं जिनका निकलने वाला भाव, यानी द सेंस ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस का भाव है वो कैसा निकले, मजबूरी का भाव प्रकट करे या अनिवार्यता का भाव प्रकट करे। तो बहुत सारे ऐसी कंडीशन आती है जो हम लोग डेली वर्ड में यूज करते हैं। हम लोग डेली जो यूज करते हैं शब्दों को, वही हमारे साथ होता है। जैसे अब देखिए, मैं आपके सामने दो यहाँ पर सेंटेंस लिखने जा रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ता है, मुझे बाजार जाना पड़ता है और मुझे बाजार जाना है। यहाँ पर दो सेंटेंस हैं, मुझे बाजार जाना पड़ता है और मुझे बाजार जाना है। दो सेंटेंस आपके सामने हैं। अब पहले सेंटेंस को अगर आप पढ़ते हैं तो मुझे बाजार जाना पड़ता है, इट मीन्स आई डोंट वांट टू गो बट आई हैव टू गो, यानी मैं बाजार नहीं जाना चाहता लेकिन मुझे बाजार जाना पड़ता है, यानी मजबूरी है, मैं नहीं जाना चाहता लेकिन मुझे जाना पड़ता है। मैं नहीं पढ़ना चाहता रात में लेकिन मुझे पढ़ना पड़ता है। मैं सुबह नहीं उठना चाहता लेकिन मुझे सुबह उठना पड़ता है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या निकल रहा है, कौन सा भाव निकल रहा है, मजबूरी का भाव प्रकट हो रहा है। और जब बात यहाँ पर हम दूसरे सेंटेंस की कर रहे हैं कि मुझे बाजार जाना है, इट मीन्स मुझे बाजार जाना है, ये मेरे लिए जरूरी है।
मुझे बाजार से कुछ चीजें लानी है, वो मेरे लिए जरूरी है। मुझे पानी पीना है, वो जरूरी है। मुझे खाना खाना है, भूख लगी, वो जरूरी है ना। मुझे पढ़ना है, मुझे इंग्लिश पढ़ना है, मुझे इंग्लिश बोलना है, तो ये भी आपकी क्या है, आपकी जरूरत की चीज है, यानी ये अनिवार्य है। जब अनिवार्यता का भाव प्रकट होगा तो हम क्या यूज करते हैं, तब भी हम हैज टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वी हैव टू यूज, हमें क्या यूज करना है, इन दोनों वर्ड को। हाँ, कंडीशन वहां पर अलग हो सकती है, यानी जब आपका कोई काम करने का मन ना होगा तो उसकी हिंदी पढ़ता शब्द निकलेगा, जब आपका करने का मन होगा तो ना है शब्द निकलेगा। तो एक यहां पर मैं ये बात कर सकता हूं कि इन दोनों की जो पहचान होती है वो क्या होती है, पहचान हमेशा इनकी होती है कि पढ़ता, ठीक है, पढ़ती, पढ़ते, ठीक है, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते के साथ क्या आएगा, है शब्द आएगा। तो ये मजबूरी का भाव प्रकट करेगा। लेकिन ना है, नी है, ठीक है, ना, नी, ने के साथ क्या आ जाए, है शब्द आ जाएगा, तो ये अनिवार्यता का भाव प्रकट करेगा। तो जैसे आप देख लिए कि मुझे बाजार जाना पड़ता है, ठीक है, या मैं ना पढ़ता है पूरा ले लूं या पढ़ता है तब भी चलेगा। तो मुझे बाजार जाना पड़ता है या मुझे बाजार जाना है, दोनों ही कंडीशन में ये क्या होंगे, इनके साथ हैज टू और हैव टू का यूज होगा। तो मजबूरी और अनिवार्यता का भाव प्रकट होते। अब जैसे हम इसका ट्रांसलेट करना भी सोचे कि मुझे बाजार जाना पड़ता है, मुझे के लिए मी नहीं लिखना है क्योंकि मुझे आपका सब्जेक्ट बन के आया, तो आई लिखेंगे आप। और आई के साथ मैंने बताया कि आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आपको क्या यूज करना है, हैव टू का यूज करना है। और टू के बाद मैंने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो गो यहाँ पर वर्ब है, ठीक है। तो आई हैव टू गो, अब कहाँ जाना है, टू मार्केट, आई हैव टू गो टू मार्केट। ये सेंटेंस आपका एकदम सही है। फिर एक इसको भी देखते हैं, यहां भी वही चीज है, बस फर्क क्या था, सेंस ऑफ, यानी जो भाव निकल रहा था उसके हिसाब से। एक भाव दे रहा था मजबूरी का, एक भाव दे रहा है अनिवार्यता का, जबकि बनेगा वही चीज कि आई हैव टू गो टू मार्केट। जैसे आप समझ गए होंगे कि कोई एक चीज है, अगर वो दो तरह की कंडीशन देता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको जो उसका ट्रांसलेट करना है वो तो सेम होगा, यानी वो तो वही होगा जो रूल कहता है। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यही आपको जानना है कि कैसे इस तरह के सेंटेंस को हम बनाते हैं, कैसे इसको किया जाता है। बाकी और हम कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मैंने सेंटेंस आपसे बताया कि अभी हमको सेंटेंस करना है, जैसे मुझे सुबह उठना पड़ता है, ठीक है, पढ़ता शब्द दिया है, उसे उससे मिलना है, ना है शब्द दिया है। तुम्हें उसे बुलाना पड़ता है, पढ़ता शब्द दिया है, मुझे उसे देखना है, ना शब्द दिया है। यानी जब भी पढ़ता है या ना है शब्द आएगा तो आपको हैज टू और हैव टू के अलावा कुछ भी यूज नहीं करना। आप डेली वर्ड बोलते हैं, आप डेली अपने घर में भी यही बोलते हैं कि मुझे बाजार जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे बैठना है, मुझे लेटना है, मुझे खाना खाना है, मुझे पानी पीना है ना, ऐसे वर्ड बोलते हैं। इट इज वेरी यूजफुल, बहुत अच्छा है ये। आप किसी भी सेंटेंस को ऐसे राइटिंग करते समय, लेटर लिखते समय, अपना आंसर लिखते समय आप इसका पूरा यूज कर सकते हैं। अब जैसे मुझे सुबह उठना पड़ता है, क्या होगा, आई हैव टू, ठीक है, आई हैव टू गेट अप अर्ली, ठीक है, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया, हैव टू का यूज हुआ। उसे उससे मिलना है तो उसे का मतलब यहाँ पर ही या सी होगा, तो हम ही या सी कुछ भी ले लें, और इसके साथ क्या यूज होगा, हैज टू का यूज होगा, ही हैज टू, ठीक। अब यहाँ पर मीट की भी बात कर देते हैं, और उससे का मतलब चाहे हिम हो चाहे हर कोई भी हो सकता है। तुम्हें उसे बुलाना पड़ता है, यू हैव टू कॉल हिम या हर, क्योंकि उसे यहाँ पर लड़की भी हो सकता है, लड़का भी। मुझे उसे देखना है, आई हैव टू सी हिम, आई हैव टू सी हिम, मुझे उसे देखना है, मुझे उससे मिलना है, आई हैव टू मीट हिम, मुझे तुमसे मिलना है, आई हैव टू मीट यू, मुझे उससे मिलना पड़ता है, आई हैव टू मीट हिम। यानी हैज टू हैव टू का यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह होगा, सिर्फ बोलने की कंडीशन अलग अलग हो जाती है। तो जब भी ये कंडीशन आएगी आपको इसी तरह से सेंटेंस देखना है। कुछ भी, कोई भी सेंटेंस, वॉट एवर सेंटेंस अगर आपके दिमाग में आ रहा है, आप उसका यूज ऐसे कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं हैड टू की ओर, आते हैं हैड टू की ओर। हैड टू के लिए मैंने आपको बताया कि हैड टू एक पास्ट परफेक्ट हेल्प, यानी हैड की बात करें अगर हैड, तो हैड क्या है, एक पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और पास्ट परफेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन जैसे ही हमने टू का यूज किया, अब ये मॉडल वर्ब में चेंज हो गया।
अब जब बात इसकी आई कि इसका यूज किस कंडीशन में करते हैं, तो मेरे भाई इसकी भी कंडीशन वही है कि मजबूरी और अनिवार्यता का भाव प्रकट जब होगा, यानी सेंटेंस को पढ़ने पर मजबूरी या अनिवार्यता का जब भाव प्रकट होगा तो हम यहाँ पर हैड टू का यूज करते हैं। तो जैसे हैज टू, हैव टू प्रेजेंट में हो रहा था, उसी तरह हैड टू का यूज पास्ट में होगा। हैज और हैव की वैसे ही पास्ट फॉर्म हैड ही होती है। इसके अलावा इसकी जो पहचान होती है, तो यहाँ पर पढ़ा या पढ़ता या पढ़ती या पढ़ते, यानी वहां पर पढ़ता है शब्द था तो यहाँ पढ़ता था शब्द होगा, वहां पढ़ती है शब्द था, यहाँ पढ़ती थे शब्द होगा, वहां पढ़ते हैं शब्द होगा तो यहाँ पर पढ़ते थे शब्द होगा। वहां नानी ने के साथ है शब्द आता है, जाना है, खाना है, पीना है, मरना है, सोना है, वहीं पे नानी ने के साथ था थी थे आएगा, जाना था, खाना था, सोना था, पीना था, मरना था, जीना था। तो जब था थी थे आ जाए और पढ़ता या पढ़ा या ना था शब्द आएगा तो आपको हैड टू का यूज भी हेल्पिंग वर्ब की तरह करना है। अब जैसे मैं सेंटेंस यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, अगर इसको ट्रांसलेट किया जाए तो बहुत अच्छा बनेगा। बस इसको सही से यूज करना सीख लो, कम से कम 50% आपकी इंग्लिश स्पोकन वाली क्लियर हो जाएगी। मुझे उससे मिलना था शब्द दिया है, इसका मतलब आपका दिमाग तुरंत इस बात पे जाना चाहिए कि था शब्द तो पास्ट के लिए यूज होता है। मुझे उससे मिलना था, आई हैड टू मीट, और हैड के साथ टू और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, याद रखना है। और हिम और हर में से कोई भी हो सकता है। तुम्हें उसके साथ जाना पड़ा तो यू हैड टू गो विथ हिम। यानी यहां पर देखिए एक कंडीशन क्या है कि मतलब कोई काम नहीं करना, जैसे तुम्हें उसके साथ जाना पड़ा, वो जाना नहीं था, जाना नहीं चाहता था लेकिन उसे जाना पड़ा। कोई काम करना नहीं चाहता लेकिन करना पड़ा। और कोई काम जब मजे से किया जाए, पूरे मन से किया जाए, जरूरी है, उसे वहां बैठना पड़ता था, ये भी मजबूरी। लेकिन मुझे उससे मिलना था, ये अनिवार्य है, ये कुछ जरूरी था, इस वजह से हमने यहाँ पर ना था का यूज किया। उसे वहां बैठना पड़ता था तो हमने लिखा सी हैड टू सिट देयर, या उसे उसके साथ बैठना पड़ता था तो ही हैज टू या सी हैज टू सिट विथ हिम, है ना, ये बात आप कह सकते हैं। उसे कोचिंग जाना पड़ता है, ही हैज टू गो, है शब्द आया तो ही हैज टू गो, लेकिन उसे कोचिंग जाना पड़ता था तो ही हैड टू गो। बात समझ में आ गई? तो जब है शब्द आएगा तो हैज टू और हैव टू का यूज करोगे, और जब था शब्द आएगा तो हैड टू का यूज करना। इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन खुला है, कर दो ना, तुरंत कमेंट करो यार वहां पर पहुंच के कि सर हमको ये नहीं समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और समझ में आया तब भी उसको एक बार समझना और मुझे कमेंट करके बताना कि यस सर इट इज डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग विल हैव टू की ओर, क्योंकि हैज टू, हैड टू, विल हैव टू तीनों की कंडीशन एक ही होने वाली है। आगे बढ़ते हैं हम लोग विल हैव। अब देखिए विल हैव टू की जब हम बात करते हैं तो वैसे तो विल हैव फ्यूचर परफेक्ट होता है, लेकिन टू लगा तो ये मॉडल में बदल गया। लेकिन वो अपनी पहचान नहीं छोड़ सकता। पहचान इसकी क्या है? अगर मजबूरी है तो क्या होगा? पड़ेगा शब्द आएगा। और अगर अनिवार्यता है यानी कंपल्सन है ना, यानी नेसेसरी है, तो क्या यूज होगा? हो ना। ठीक है, ना होगा शब्द आएगा, ना होगा ये शब्द आएगा लास्ट में, ना होगा, नी होगी, है ना, ये सारे शब्द आ सकते हैं। ना होगा, नी होगी, ने होंगे, या पढ़ेगा। ठीक है, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। यानी ये कंडीशन आपके सामने विल हैव टू की होगी। तो अब यहां पर बात ये है कि मजबूरी, जैसे तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, तुम नहीं आओगे लेकिन दौड़ के आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम टू मी। और तुम्हें मेरे पास आना होगा, ये अनिवार्य है, तुम्हारी मजबूरी, तुम कहीं नहीं जा सकते हो। तो जब कोई चीज अनिवार्य होती तब भी विल हैव टू का यूज करते हैं, और कोई चीज मजबूरी में हो और फ्यूचर का दिखा रहा हो, यानी गा गी गे सो हो रहा है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? विल हैव टू का। तो मजबूरी के लिए भी विल हैव टू, अनिवार्यता के लिए भी विल हैव टू, दोनों में एक चीज कॉमन है, गा गी गे, गागी गे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, इतना आपको समझना है। अब जैसे पहला सेंटेंस मैं देखूं कि तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, तुम्हें मेरे पास आना होगा, ना होगा शब्द आया। जैसे ही ये कंडीशन आपके सामने आई, आपको तुरंत एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए
कि यू विल हैव टू, कितना अच्छा भी लग रहा है बोलने में, खुद साउंड करके देखना, यू विल हैव टू कम टू मी, यू विल हैव टू कम टू मी, तुम्हें मेरे पास आना होगा, चाहे जहां तुम चले जाओ लेकिन तुम लौट के मेरे पास ही आओगे, ठीक है। उसे मुझसे मिलना पड़ेगा, उसे मुझसे मिलना पड़ेगा, ठीक है, उसे मुझसे मिलना पड़ेगा, यानी उसकी मजबूरी है, उसको दौड़कर मेरे पास आना पड़ेगा, कुछ ऐसा कर जाओ। तो ही विल हैव टू, ठीक है, ही विल हैव टू मीट, ही विल हैव टू मीट विद मी, या मीट टू मी कर सकते हैं, मीट विद मी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो देयर, तुम्हें अपने एग्जाम देने होंगे, यू विल हैव टू गिव योर एग्जाम। ये मजबूरी अनिवार्यता का जब भी भाव प्रकट होगा, हम हैज टू, हैव टू और विल हैव टू के अलावा कुछ नहीं यूज करने वाले। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि ये उस नजरिए से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बोलते भी हैं, आप इंग्लिश लिखते भी हैं और बोलते भी हैं, और आपको ऐसे रिलेशन या कुछ भी आपको शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर लिखना होता है ना, और अगर आपको ये चीजें करनी है तो आप इसका सही यूज जाने, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी आपको, आप गलत लिख के आएंगे। तो तुम्हें मेरे पास आना होगा, यू विल हैव टू कम टू मी, तुम्हें उसके पास जाना होगा, यू विल हैव टू गो देयर, है ना, तुम्हें उससे पैसे लेने होंगे, यू विल हैव टू टेक हिम मनी, है ना, तुम्हें उसे मुझसे मिलना पड़ेगा, और जैसे मैंने कहा कि तुम्हें मेरे यहाँ आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम हियर, या सॉरी यू विल हैव टू कम टू मी, या मेरे यहाँ या मेरे घर पे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है जहां पर आप विल हैव टू का यूज करना भूल जाते हैं, या आपको नहीं पता होता कि आखिर एग्जैक्टली हमें इसमें करना क्या है, और इसी कारण से बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप इस चीज से अनजान रहें। हैज टू, हैव टू प्रेजेंट को शो करता है, जो मजबूरी और अनिवार्यता दोनों के लिए होता है। पढ़ता है शब्द और ना है शब्द मजबूरी और अनिवार्यता को दिखाते हैं। हैड टू पास्ट का होता है, जिसमें आपका पढ़ता था, पढ़ा या ना था शब्द आएगा, उसमें भी मजबूरी और अनिवार्यता प्रकट होगी। विल हैव टू का प्रयोग भी मजबूरी और अनिवार्यता के लिए ही होता है, और यहाँ पर विल हैव टू का यूज होगा ही होगा। अगर मजबूरी है तो पड़ेगा शब्द आएगा, अनिवार्यता है तो ना होगा शब्द आएगा। यही आपको इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं करना, आपका सारा काम हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल एक नए वीडियो के साथ फिर से मैं आऊंगा, और ऐसे ही शॉर्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और एक दिन इस पे लाइव भी होगा सारी चीजें। चलिए फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।